नमस्कार। आपको एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों फाइनली वो 5 स्टेट्स का जो चुनाव खत्म होने के बाद जो एग्जिट पोल जो है ना वो कल सामने आ गया। मेन स्ट्रीम मीडिया में कल बड़ा चल रहा था। लेकिन हाँ, अगर मेरे को आप पूछिएगा ना, मैं वही बोलूंगा कि एग्जिट पोल जो है मेरे लिए कोई सेंस ही नहीं है। मैं इसको 100% सटीक नहीं मानता और इनफैक्ट होता भी नहीं है। ये एक समीकरण होता है। जो भी चैनल का जो पत्रकार बंधु है वो फील्ड में रहता है, हर तीसरे आदमी को पूछता है, जानकारी लेता है, उसका ऊपर एक सर्वे करके लोगों को पहुंचाते हैं। वही होता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। हाँ, जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन किसी भी चैनल का अगर एग्जिट पोल का जो ये डेटा है वो मैच हो जाता है, उसके बाद वो बोल देता है कि हमने दावा किया था ऐसा ही होगा तो ऐसा ही हुआ। वो एक सिमिलैरिटी का ऊपर वो उसका आपका सामने प्रेजेंट करते हैं, लेकिन 100% सटीक कभी नहीं होता है और नहीं होगा। उस दिन तक आपको वेट करना पड़ेगा जिस दिन तक रिजल्ट नहीं आएगा, यानी 3 दिसंबर। लेकिन कल जो ये एग्जिट पोल आया देश भर में, ये 5 स्टेट्स का जो ये चुनाव है उसमें 2 स्टेट मेरे को थोड़ा सा स्ट्रेंज लगा, जो मैं वीडियो में आगे आपका इसका बारे में मैं बोलना चाहता हूँ। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिए। अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, आपके लिए वो फ्री है, मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा। एक्चुअली ये जो हमारा देश में जो मेन स्ट्रीम मीडिया है ना, इसमें भी क्या है ना, काफी सारा डिवाइड है। तो कोई किसी पार्टी को लाइक करता है, कोई नहीं करता है। तो जो जिस पार्टी को लाइक करता है वो थोड़ा बहुत तोड़ फोड़ के तो दिखाएगा ही। अगर राजस्थान में कोई चैनल दिखा रहा है कि बीजेपी जीत रहा है, कोई दिखा रहा है कांग्रेस जीत रहा है। एमपी में अगर कोई दिखा रहा है कांग्रेस जीत रहा है, कोई दिखा रहा है बीजेपी जीत रहा है, इसका मीनिंग क्या होता है? मीनिंग वही है, जो जिसको लाइक करता है वो उसको ज्यादा पहले आपका सामने प्रेजेंट कर रहा है। तो यह साधारण बात है, उसका दुकान उसी से चलता है तो थोड़ा बहुत ये करना ही पड़ेगा। लेकिन इसीलिए मैं कहता हूं कि ये जो एग्जिट पोल है ये 100% सटीक नहीं है, ये एक समीकरण है। लेकिन मैं जो बात बोला ना, 2 स्टेट का, एक है छत्तीसगढ़ और एक तेलंगाना, ये दोनों स्टेट का जो पिक्चर एग्जिट पोल होने के बाद सामने आया, इनफैक्ट मैंने भी काफी सारा वीडियो ऑलरेडी पहले बनाया जहां पर मैंने क्लियरली कहा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कि राजस्थान में बीजेपी का चांस है गवर्नमेंट बनाने का, मध्य प्रदेश में आपका 50-50 है, छत्तीसगढ़ में 60-40 है, 60% कांग्रेस को मैंने दिखाया था, और तेलंगाना में टाइम लगेगा बीजेपी को सरकार बनाने में। तो आज एग्जिट पोल में भी लगभग वही दिखा रहा है। मैं जो 2 स्टेट का बात बोल रहा हूं ये है छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। छत्तीसगढ़ में ऑलरेडी कांग्रेस की सरकार है, आपको मालूम होगा 2018 में वहां पर कांग्रेस 68 सीट जीता था जहां बीजेपी 15 सीट जीता था। तो इस बार अगर मैं आपको दिखाऊं एग्जिट पोल, और मैं जहां तक पॉलिटिक्स को फॉलो करता हूं, मेरा पास जितना खबर पॉलिटिक्स छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ है, इस बार बीजेपी वहां पर लगभग 38 सीट्स दिखा रहा है पोल टू पोल्स में, और कांग्रेस को सरकार बनाते हुए दिखाई दे रहा है 49 सीट्स ले। जो मैंने एग्जिट पोल नहीं होने से, इनफैक्ट चुनाव नहीं होने से पहले बताया था कि वहां पर 60-40 है, कांग्रेस वहां पर भारी है, सरकार बनाने का चांस है, जो आपका सामने पिक्चर आज ये एग्जिट पोल भी दिखा रहा है 49%। लेकिन यहाँ पर अच्छा खबर ये है, भारतीय जनता पार्टी का जो यहाँ पर डेवलप हो रहा है ये बहुत जोर से हो रहा है। मतलब पहले 15 सीट्स था, आज 38 सीट्स दिखा रहा है। तो आप खुद ही एक बार इसका अंदाजा लगा लीजिए। देश के प्राइम मिनिस्टर से लेके होम मिनिस्टर तक वहां पर चुनाव रैली कर रहा था, तो जिसका परिणाम आज आपका सामने है। मतलब छत्तीसगढ़ में लोग बदलाव चाहते हैं। आज नहीं, आप एक ही दिन में एक ही रात में सरकार जो है ना इसको बदल नहीं सकते, उसके लिए टाइम लगेगा। दैट टू ऑल्सो वहां पर एग्जिस्टिंग सरकार अगर कांग्रेस का है उसको वहां हराने के लिए, या वहां पर कोई दूसरा गवर्नमेंट सरकार है उसको हराने के लिए आपको टाइम लगेगा। लेकिन यहाँ एक अच्छा साइन बीजेपी के लिए ये है, 2024 के लिए उम्मीदें बढ़ रहा है। नेक्स्ट जो विधानसभा इलेक्शन होगा उसमें बीजेपी के लिए बहुत बड़ा एक एडवांटेज बनेगा। और आप बात करते हैं तेलंगाना का। तेलंगाना का जो ये पिक्चर इस बार समझ में आ रहा है, एग्जिट पोल को हो या मेरा जो समीकरण है उसमें भी ये बदल गया है। मतलब मुझे ये उम्मीद नहीं था कि तेलंगाना में इस टाइप का एक पिक्चर आगे देखने को मिलेगा 3 दिसंबर से पहले, वो भी एग्जिट पोल का साथ जुड़ा हुआ। मतलब आपको याद होगा 2018 में तेलंगाना चुनाव का जो रिजल्ट आया था जहां पर टीआरएस 87 सीट जीता था, सरकार फॉर्म किया था, कांग्रेस 22 सीट जीता था, भारतीय जनता पार्टी तो उस समय बहुत पीछे था, आज भी पीछे ही है, इतना आगे नहीं बढ़ पा रहा है। आपका सामने है एग्जिट पोल का जो ये नतीजा है, आप देख लो।
इस बार जो दिखा रहा है पोल ऑफ पोल्स में 44 बीआरएस को दिखा रहा है और ओएसिस को 5 सीट्स दिखा रहा है, मतलब यहाँ पर 49 सीट्स है। कांग्रेस का यहाँ पर गवर्नमेंट फॉर्म दिखाई दे रहा है 62 प्लस और भारतीय जनता पार्टी को 7 सीट। मेरा कहने का मतलब ये कांग्रेस पार्टी यहाँ पर जो डेवलप कर रहा है ना, ये सही में देखने लायक है, वो भी ओएसिस और टीआरएस का सामने। जो उनका पहले से ही सरकार था वहां पर कांग्रेस का ये डेवलप होना, ये कांग्रेस के लिए एक अच्छी बात है। लेकिन बुरी बात क्या है ये मैं आपको समझाता हूं। यहाँ पर जो वोट बैंक पॉलिसी है ये थोड़ा डिफरेंट है। तेलंगाना में आपको मालूम होगा जो आज का दिन में जो जनसंख्या है ये आपका 3.82 करोड़ है, जिसमें से 85% जो पॉपुलेशन है वो आपका हिंदुज्म है, 12.6% मुस्लिम्स है और 1.3% क्रिश्चियन है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व वाला पॉलिटिक्स करते हैं तो फिर यहां तो इसको जीतना चाहिए, लेकिन ये नहीं हो रहा है और दिखाई भी वही दे रहा है, नहीं हो पा रहा है। 85% हिंदू होने के बाद भी इसका मतलब ये है, जो एक तो कांग्रेस का यहाँ पर जो ये 62 सीट जो जिता रहा है ना, मतलब कांग्रेस का जो मेजोरिटी दिखा रहा है, अगर कांग्रेस नहीं भी जीतेगा, मेरा ये शब्द ध्यान से सुनिएगा, मेरा मानना है कांग्रेस नहीं जीतेगा। अगर कांग्रेस नहीं भी जीते ना, कांग्रेस अपोजिशन में इस बार बड़े नंबर से बैठेगा। पहले तो 22 सीट्स था, इस बार उससे ज्यादा सीट जीतेगा। इसका कारण ये है जो मुस्लिम वोटर है ये टीआरएस और ओएसिस से कांग्रेस की तरफ आगे बढ़ रहा है, और हिंदू में जो डिवाइड है वो तो होना ही है, जिसका परिणाम यहाँ बीजेपी को जीत नहीं पा रहा है। ये हिंदू डिवाइड के कारण ही हो रहा है। अगर 85% हिंदू एक तरफा बीजेपी को मतदान करे, इसका मतलब बीजेपी का जीत यहाँ पर पक्का है, लेकिन वो नहीं हो रहा है और उल्टा कांग्रेस को यहाँ प्रॉफिट हो रहा है। जो हिंदू डिवाइड है उसमें से कोई बीआरएस का साथ है, कोई ओएसिस का साथ है, कोई कांग्रेस का साथ है, कोई बीजेपी का साथ है, और जो मुस्लिम वोटर्स है ये खास करके टीआरएस और ओएसिस को छोड़ के कांग्रेस का साथ है। ये कांग्रेस के लिए अच्छा एक साइन है जो कांग्रेस का पॉलिटिक्स है। कांग्रेस तो वही पॉलिटिक्स करता है, मुस्लिम तुष्टीकरण जो होता है वो पॉलिटिक्स करते करते 1952 से लेके आज तक कांग्रेस जीत रहा है, और आगे भी इसका फॉर्मूला वही है। ये कर्नाटक का इलेक्शन कांग्रेस जीतने के बाद ये जो एक ट्रेंडिंग है, मतलब वहां पर जो तुष्टीकरण उन्होंने किया, जो अनाउंसमेंट उन्होंने किया, माइनॉरिटीज को जो उन्होंने मतलब एक क्या दिया, लॉलीपॉप दिया ना, ये करेंगे वो करेंगे, तो ये आज देश भर में हर जगह ये लोग दे रहा है। जहां पर ये तेलंगाना में भी ये अप्लाई किया, जिसका परिणाम ओएसिस जैसा लीडर का जो वोट बैंक रेशियो है ना वो कम हो गया, ये कांग्रेस के लिए शिफ्ट हो गया। ये उनको बहुत चिंतित करेगा, क्योंकि वो भी वही ढोल पीता है ना, मैं इनका लीडर हूं, और आज कांग्रेस उसी का जो मतदाता है उसको लेके आ रहा है। और इसीलिए ना लोग कहते थे कि 2024 चुनाव से पहले ये 5 स्टेट का जो भी रिजल्ट होगा या जो भी गेम यहाँ पर समझ में आएगा ये एक सेमीफाइनल है। मेरा तो मानना वही है, ये कोई सेमीफाइनल नहीं है। 2024 चुनाव भी एकदम खुल्लम खुल्ला है, नरेंद्र मोदी का जीत पक्का है। हाँ, साउथ में थोड़ा सा टाइम लगेगा बीजेपी को, क्योंकि वहां पर जो पॉलिटिक्स है ये थोड़ा डिफरेंट है। देखो मैं पॉलिटिक्स इतना एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन जो बाहर से समझ पा रहा हूं, आज तेलंगाना में 85% हिंदू होने के बाद भी जो डिवाइड है, जिसका कारण कांग्रेस आगे बढ़ रहा है या कोई दूसरा पार्टी वहां पर आगे बढ़ रहा है। तमिलनाडु में वही हाल है, केरला में भी वही हाल है। ये जो तुष्टीकरण वाला जो पॉलिटिक्स है इसको आगे भेजने के लिए बीजेपी को कुछ फॉर्मूला जरूर बनाना पड़ेगा। हाँ, नॉर्थ में तो खुला मैदान है, बीजेपी का सामने दूर दूर तक कहीं नहीं है। वो आप केजरीवाल कहो, राहुल गांधी कहो, नीतीश कुमार, अखिलेश, किसी का भी नाम ले लो, लेकिन साउथ में थोड़ा सा टक्कर है। तो ये आने वाला वक्त में देखने लायक होगा, लेकिन 2024 में फिर भी कहता हूं बीजेपी का जीत पक्का है, मेरा मानना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप आपका ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा।